आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होते ही महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव अक्टूबर महीने 2024 के अंदर होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको लेकर सोलापुर की एक सबसे हॉटेस्ट सीट यानी कि सोलापुर शहर मध्य, जो कि एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से अल्पसंख्यक समुदाय ने हर बार यहां पर आडम मास्टर हो या फिर शिंदे परिवार हो, इन्हीं को लगातार 5 बार यहां से विधायक बनाया हुआ है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में सोलापुर लोकसभा चुनाव से खुद इस सीट से आमदार रह चुकी परिणीति शिंदे इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर जो है वो पार्लियामेंट में जा चुकी है और वो सीट खाली होते ही हर समुदाय की नजर उस सीट पर बनी हुई है। खासकर अल्पसंख्यकों में मुस्लिम समुदाय की सीट ये मानी जा रही है। कौमी एकता मंच जो सोलापुर शहर में 2017 में रजिस्टर हुई एक संस्था है, जिन्होंने एक मांग की है कि इस सीट को इस बार जो हर बार मुस्लिम समुदाय कांग्रेस पार्टी को लगातार साथ देता आ रहा है, वो इस बार वो सीट मुस्लिम कैंडिडेट को दे। ऐसी मांग को लेकर उन्होंने सोलापुर के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे और खुद इस साल पार्लियामेंट में चुनी गई परिणीति शिंदे को मिलकर जो है उन्होंने निवेदन दिया है। क्या कुछ कहा उनके साथ और क्या वो उनकी रणनीति रहेगी इस बार, इसी के लिए जो है चर्चा में हमारे साथ हैं कौमी एकता मंच के सारे सदस्य। सर, सबसे पहले तो आजादी बचाओ न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कौमी एकता मंच के आप अध्यक्ष हैं, क्या डिमांड लेकर जो है सुशील कुमार शिंदे के पास आप लोग गए थे? हम लोग जो है ना सुशील कुमार जी शिंदे के साहब के पास गए, जाकर के उनके सामने एक मुतालबा रखा कि हमने कहा कि मुस्लिम समाज को इस मर्तबा जो है विधानसभा में जो ना एक सीट दी जाए, ताकि जो ना हमारे समाज के बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे जो ना एक तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, और ये सब समाज का नेतृत्व करने के लिए जो है हमारे मुस्लिम समाज को सीट दे करके जो है ना इंडिया अलायंस से सीट देंगे और पूरी जो है ना सब लोग मदद करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। जिस प्रकार से जो है इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टियों का योगदान है, खासकर आप जो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, सारी पार्टियों से जो है इंडिया अलायंस बनी हुई। इंडिया अलायंस से इस बार जो है यहाँ पर सीपीएम के नेता आडम मास्टर वो अपनी तैयारी में भी लग चुके हैं और बहुत सारे मेड़ावे वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोलापुर में ये जो मध्य की जो सीट है उसको लेकर मुस्लिम समुदाय में से ही व्यक्ति क्यों? ये देखिए, अगर हम सोलापुर मध्य विधानसभा मतदार संघ का अगर हम जायजा लेंगे तो सोलापुर मध्य विधानसभा मतदार संघ के अंदर मुस्लिम समाज ये सबसे बड़े समाजों में से एक है। और अब तक अगर हम देखें तो भारत के अंदर हो या महाराष्ट्र में हो या किसी भी विधानसभा में हो, मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व दिन ब दिन घटता जा रहा है। मुसलमान समाज भी भारत देश का अविभाज्य अंग है, मुसलमान समाज भी भारत के संविधान को मानता है और तमाम दुनिया ने देखा है कि पिछली लोकसभा चुनावों में मुस्लिम समाज ने संविधान को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए और संघवादी बीजेपी और मोदी की विचारधारा को हराने के लिए इंडिया अलायंस का साथ दिया है। और अगर आप देखें तो मध्य विधानसभा मतदार संघ के अंदर भी जो विद्यमान जो एमएलए हैं उनका लीड बहुत ही कम है, और हमारा यह कहना है कि वो जो लीड है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज की वजह से ही है। तो अब तक मुस्लिम समाज ने धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को बहुत बड़ा योगदान दिया है, साथ दिया है, दुआएं दी हैं। तो अब हमने जो धर्मनिरपेक्ष पक्षों का जो प्रचार किया है, उनको जो वोट दिए हैं, अब हमको हमारा हक मांगने का हमको अभी मौका मिला है और अब हम हमारा वो कानूनी और संवैधानिक हक हम मांग रहे हैं। और हम कौमी एकता तंजीम की जानिब से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह हम इशारा दे रहे हैं, अगर सोलापुर मध्य विधानसभा मतदार संघ में और बाजू वाली दक्षिण सोलापुर मतदार सभा संघ में अगर मुस्लिम उम्मीदवार, चाहे वो सीट किसी भी पार्टी को मिले। जिस प्रकार से जो है कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस से लगातार बहुत सालों का आपको जो है नाता है हम दोनों का, क्योंकि आपके एक कजन से जो है वहां पर एक नगर सेविका है और ये खुद नगर सेवक रह चुके हैं और इनके भाई बहुत सालों से जो है नगर सेवक रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। दो इतने पुराने सालों का नाता और मुसलमानों की आज की जो मांग है, जो मांग लेकर आप गए थे सुशील कुमार शिंदे के पास हो या परिणीति शिंदे के पास, मुसलमानों को जो जिस तरह से उन्होंने आज आश्वासन दिया है या फिर वादा किया है, क्या कुछ डिस्कशन उस मुलाकात में हुआ? शिंदे साहब की हमने मुलाकात की सब मिलकर, और परिणीता की भी मुलाकात की है। उन्होंने हमको बताया, उनको हमें निवेदन देने के बाद उन्होंने बताया आप कोशिश करो, हम इसका कामयाब करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? परिणीति शिंदे ने जो किस तरह से आश्वासन दिया कि इस बार मध्य की सीट आप ही को दिया जाएगा, मुसलमानों में से ही दिया जाएगा या फिर अल्पसंख्यक समुदाय जो कई सालों से कांग्रेस पार्टी को लगातार जो है साथ देता आ रहा है, क्या उनको दिया जाएगा? हमने हमारे खासदार परिणीति शिंदे को
ये निवेदन दिया, यही बताया कि तकरीबन 15 साल से हम आपको चुन के ला रहे हैं, पूरा मुस्लिम समाज आपके पीछे है। तो इस वक्त जो है शहर मध्य की सीट अगर आप मुस्लिम को दिलाएंगे तो हम जो है सभी शहर मध्य के लोग मिलकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से अगर मुस्लिम को अगर टिकट मिलती है तो हम इधर हमारे हिंदू भाइयों के जो है हम वोट ले सकते हैं। दूसरे पार्टी से हमको टिकट मिली तो हम मुश्किल है हिंदू भाई की वोट लेना। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो तकरीबन, जैसा कि आपने अपने इसमें बताया भी कि यहाँ तकरीबन जो है 6-7 बार जो है आडम मास्टर और कांग्रेस पार्टी चुन कर आई। तो इसमें जो है तकरीबन 7 बार अगर हम देखेंगे तो 5 बार कांग्रेस पार्टी चुन कर आई है। ये 35 सालों में 2 बार आडम मास्टर भी चुन कर आए। तो इसके लिए हमारी मांग ये है कि इस बार जो है अगर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम को टिकट देती है तो हम इंशाल्लाह सब एकजुट होकर, जैसा कि लोकसभा को हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर कांग्रेस को वोट किया, ताई को वोट किया, तो वही उसी तरह जो है अगर कोई मुस्लिम भाई को हम में से किसी को भी अगर टिकट मिलेंगे तो इंशाल्लाह हम उसके साथ में मिलकर काम करेंगे। तो बहुत सालों से कांग्रेस पार्टी में रहकर बीच में अचानक जो है एमआईएम पार्टी से जो है नाता जोड़ने वाले कुमारो सैयद जिस प्रकार से 2019 में आपने एमआईएम का काम भरे मंचों से किया और एमआईएम का काम बड़े जोरों जोर से किया, जिसके चलते एमआईएम जो है दूसरे नंबर पर यहाँ पर है। लेकिन इस बार कौमी एकता मंच ने ऐसा क्या उद्देश्य बनाया कि इस बार यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट, एमआईएम तो मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है, लेकिन इस बार कौमी एकता मुस्लिम कैंडिडेट ही क्यों मांगना चाह रही? कौमी एकता मुस्लिम कैंडिडेट मांगने की वजह यह है कि सेकुलर विचारसरणी के लोग यहाँ पर ज्यादा है। एमआईएम सेकुलर नहीं, एमआईएम और भाजपा ये सेकुलर हो नहीं सकते, जो कि बाकी के इंडिया आघाड़ी या महाविकास आघाड़ी में जो भी पार्टी है वो सेकुलर विचारसरणी के लोग हैं। तो हमको खाली एक जात एक समाज के वोट ले को हम जीत नहीं सकते, तो हमको हर समाज के वोट चाहिए। तो हर समाज के वोट देने वाला सेकुलर पार्टी बोलकर इंडिया आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी है, तो हम उनको ही मांग रहे हैं कि आप हमको कैंडिडेट दीजिए हमारे समाज का, मुस्लिम समाज का, जो कि मुस्लिम समाज के साथ साथ इतर भी समाज हमको वोट करेंगे तो हमारी कैंडिडेट की जीत होगी। तो जिस प्रकार से कौमी एकता मंच के जो सदर हैं, हम उनसे एक सवाल करना चाहूंगा सर कि जिस प्रकार से आपने जो ये कौमी एकता मंच के माध्यम से निवेदन दिया है, या आपने कुछ सोचा है कि इन्हीं कैंडिडेटों में से किसी एक 4-5 कैंडिडेट के नाम आप बता सकते हैं कि इन कैंडिडेटों में से आपने चुनने के लिए कहा, ऐसा कुछ आश्वासन? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी भी मुसलमान को दिया जाए तो इंशाल्लाह हम उसको चुनकर लाएंगे, इंशाल्लाह पूरी ताकत लगाएंगे। जिस प्रकार से जो है समीउल्लाह शेख, ये शिवसेना से है, कहा यह जा रहा है कि यहाँ से कांग्रेस का तो ये बाले किल्ला माना जाता है, लेकिन लगातार आडम मास्टर तो टिकट की गिनती और शुरू भी किया, उन्होंने अपनी चुनावी यात्रा भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इस कौमी एकता मंच में जो सोलापुर के एक वरिष्ठ नेता भी माने जाते हैं तौफीक पहलवान, वो कहीं ना कहीं कौमी एकता मंच से किनारा करते हुए डायरेक्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस से संपर्क बनाकर इस बार वो मध्य से लड़ना चाहते हैं। क्या कौमी एकता मंच उन्हें भी अपने साथ शामिल करेगी या नहीं? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, हर मुसलमान को हक है। और इंडिया अलायंस के जो भी हमारे रहेंगे, हम वो जो भी कैंडिडेट रहेगा हम उसका पूरा जो है ना जान माल लगा करके मदद करेंगे इंशाल्लाह। यानी कि कौमी एकता मंच इस बार दक्षिण और मध्य सीधा सीधा कैंडिडेट की मांग करेंगे, इस बार अल्पसंख्यक समुदाय में से मुस्लिम समुदाय को दोनों सीट मिले। जी इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ कौमी एकता मंच के लोग, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम समुदाय के तरफ से ही इस बार उत्तर, दक्षिण और मध्य की सीट जो है इस बार मुस्लिम कैंडिडेट को चुना जाए, क्योंकि बहुत सालों से जो है ये समुदाय कांग्रेस पार्टी का साथ देता आ रहा है। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आजादी बचाओ न्यूज चैनल। जय हिंद।